नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल ईयरली रीडिंग जो होगी 2025 के लिए। इसमें हम आपकी पूरे साल की स्थिति को देखेंगे। जनरल रीडिंग होगी तो हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए होगी। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप वर्गो हो यानी कन्या राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। साल के शुरुआत से लेके अंत तक कभी भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो। पहले हम आपके लिए पूरे साल की ओवरऑल एनर्जी को चेक करेंगे। द मैजिशियन, पूरे साल आप बहुत ज़्यादा एक्टिव, इंट्यूटिव, इंटेलिजेंट, दिमाग का इस्तेमाल करने वाला बंदा या बंदी, कोई भी काम आप चुटकी में करने के बारे में सोच सकते हो। आपको सक्सेस मिलेगी जॉब में, खास करके मुझे जो दिखाई दे रहा है जॉब में आपको सक्सेस मिलेगी। पैसे, काम करने की तरीके, प्रमोशन, आप जॉब स्विच कर सकते हो। जो भी आप सोचोगे आपको उसमें कामयाबी मिलेगी। पूरे साल आप माइंड गेम मैनिपुलेशन के द्वारा पूरा अपना जो भी काम है वो आप पूरा करोगे। किसी भी क्षेत्र में खुद को पीछे नहीं रखोगे, जो भी करोगे उसमें यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स रहेगा। हर काम आपके पूरे अच्छे तरीके से बनेंगे और उसको करने की जो काबिलियत है वो भी आप में रहेगा। परिवार से भी आपको मदद मिलेगी अपने काम करने के लिए। आप खुद से खुद का काम करने में सक्षम रहोगे। आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शन रहेगा किसी भी क्षेत्र में। खास करके आपका जो वर्क जो है, आप कहीं बाहर घूमने जा सकते हो, विदेश जा सकते हो। स्पिरिट के साथ कनेक्ट करना आपको अच्छा लगेगा। किसी धार्मिक चीज़ों पे खुद को इन्वॉल्व करना, ऐसा भी हो सकता है कि आप जो भी करोगे उसमें आप दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल करोगे, दिल का कम इस्तेमाल करोगे। सक्सेस आपको मिलती रहेगी पूरे साल। जो भी आप काम करोगे शिद्दत से करोगे, जिसकी वजह से आपको सक्सेस मिलता रहेगा। बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहोगे आप। कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ना है, इस काम को पूरा करना ही करना है। इस सोच के साथ आप आगे बढ़ोगे। जो भी आप सोच रहे थे, जो भी आपकी ड्यू प्रोजेक्ट है कि ये करना था पिछले साल, इस साल जो भी आपने छोड़ दिया है वो आप कर सकते हो। प्रॉपर्टी के सिलसिले में आपको गेन हो सकता है। इज्जत, शोहरत, हर चीज में आप अव्वल ही रहोगे। पूरे साल आप अपना दिमाग का इस्तेमाल करोगे और सही तरीके से काम को निपटाने की कोशिश आपकी रहेगी। अब हम देखेंगे आपका जो ओवरऑल एनर्जी है, जैसे कि चुटकी में काम कर लेना। आपने जादूगर की नगरी तो देखा ही होगा। अभी हाथ में ये है, अभी ये चीज बड़ा होने लग जाता है। अभी कोई गेंद है, बाद में वो फूल हो जाता है। तो आपकी नेचर पूरा साल ऐसा ही रहेगा। जब भी चाहो, जो भी चाहो करने की एनर्जी आप में रहेगी और वो आप करके भी रहोगे। पूरे साल बहुत ज्यादा एनर्जेटिक रहोगे आप। देख लेते हैं आपका हेल्थ कैसे रहने वाला है वर्गो। हेल्थ वाइज अगर मैं कहूँ, स्ट्रेंथ, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड, हेल्थ आपका, खास करके मेंटल हेल्थ आपका बहुत अच्छा रहेगा। आप बहुत स्ट्रांग रहोगे मेंटली, तभी तो ये कार्ड आया है पूरे साल एनर्जेटिक रहने की।
मेंटली आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहोगे, अपनी इनर स्ट्रेंथ को आप और इनहेंस करोगे। जैसे जो चीज़ चल रहा है उस चीज़ से बाहर आके कुछ नया करने की कोशिश आप में रहेगी, जिसकी वजह से कभी-कभी आप इंडिसाइसिव हो सकते हो। ये बहुत इंडिसाइसिव होने की वजह से कभी-कभी थोड़ी-सी आपको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होगा, कभी-कभी। इसकी वजह से मेंटल हेल्थ कभी-कभी आपको परेशान कर सकता है, ज़्यादा वक़्त तक आप परेशान नहीं रहोगे। गाड़ी जो चलाते हैं जो लोग, बहुत सावधानी से गाड़ी चलाइएगा। छोटी-मोटी सर्जरी होने की चांसेस है, एक्सीडेंट वगैरह होने की चांसेस है। कुछ चीज़ें आप जो हाइड करना चाह रहे थे, वो चीज़ें बाहर आने की वजह से मेंटली कभी-कभी आप थोड़ा परेशान रहोगे। आपको लगेगा ये चीज़ बाहर नहीं आनी चाहिए, ये चीज़ जो इसको बोलना नहीं है, वो चीज़ बाहर नहीं लाना है। सीक्रेटिव तरीके से आप कुछ करना चाहोगे तो कभी-कभी आपका सीक्रेट बाहर आएगा, जिसकी वजह से आपको तब थोड़ा-सा परेशानी होगा। अदरवाइज़ मुझे जो दिखाई दे रहा है, मेंटल हेल्थ एंड फिज़िकल हेल्थ आपका पूरी तरीके से सही रहेगा। छोटे-मोटे चोट-चपेट से थोड़ा बच के रहिए। बातों को अपने अंदर रखने की जो आपकी कोशिश रहेगी कि मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, मैं ये बात किसी से कहूँ या ना कहूँ, इससे कि दूसरों को कोई परेशान नहीं होना चाहिए, लेकिन वो बात बाहर आएगा। इसके लिए कुछ मेंटल स्टेटस कभी-कभी आपको परेशान करेगा। डिसीजन लेने की वजह से कहीं विदेश जाके काम करना, विदेश से घर आना, ये सब चीज़ों में कभी-कभी आपका जो मूड स्विंग है वो कर सकता है। मेंटल स्टेटस जो है आपको थोड़ा-सा परेशान कर सकता है। ये कुछ देर के लिए, बहुत देर के लिए नहीं, आपका मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ जो मुझे दिखाई दे रहा है, दोनों ही बहुत अच्छा रहेगा। अभी हम देखेंगे आपका फाइनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है वर्गो। किंग ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ कप्स एंड थ्री ऑफ कप्स के साथ मैं ये बोल सकती हूँ फिनेंशियल स्टेटस भी बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा, लेकिन आप खुद सेटिस्फाइड नहीं रहोगे जितना आपके पास है पूरे साल। जैसा कि मैंने कहा कि आप एनर्जेटिक रहोगे और बार बार अपनी पोस्ट को, अपनी पोजीशन को इन्हेंस करने के बारे में सोचोगे। कहीं अगर आपने जॉब वगैरह स्विच किया, कुछ किया, इसकी वजह से आपको थोड़ी सी डिससेटिस्फैक्शन मिल सकता है, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटस बहुत बुरा नहीं रहेगा। आपका जो अपना जो एक रुतबा है, अपनी जो स्टेटस है वो सही रहेगा, लेकिन आप खुद से नाराज रहोगे कि अरे मुझे तो और मिलना था, मेरे पास और पैसा होनी चाहिए। वैसे भी वर्गो जो है जितना है उससे खुश नहीं रहता है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होता है, ओवर थिंकर होता है कि मेरे पास एक गाड़ी है भाई, मुझे और एक खरीदनी है, एक बंगलो है और एक खरीदनी है। तो इस वजह से आपका जो मेंटल सेटिस्फेक्शन है फिनेंस को लेके वो नहीं रहेगा, लेकिन फिनेंशियल स्टेटस आपके अच्छे रहेंगे। आप बहुत घूमोगे, पार्टी शार्टी करोगे, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, पार्टी शार्टी करना, पार्टी देना, पार्टी लेना, इन चीज़ों में आप बिजी रहोगे। तो अगर फिनेंशियल स्टेटस सही नहीं रहेगा तो ऐसा होगा कैसे। लेकिन एक बात की ख्याल रखिएगा कि बहुत ज़्यादा लोगों के साथ इन्वॉल्व होके अगर आप खर्च करने लग जाओगे तो बाद में ऐसा ना हो कि आपको ये लगे अरे मैं अगर ये ना करता या ना करती तो मेरे पास आज ये पैसा रहता। तो बैलेंस के साथ आपको फाइनेंशियल स्टेटस को मेंटेन करना है। अभी हम देखेंगे आपकी
वर्क प्लेस का क्या हाल है। चाहे आप जॉब करते हो, चाहे आप बिजनेस करते हो, जो भी आप करते हो, वर्क वाइज आपका कैसे जाने वाला है 2025। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। आप जो भी करते हो, जॉब करते हो या बिजनेस करते हो, एम्परर, 5 ऑफ कप्स और 9 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। बहुत अच्छी स्थिति आपकी रहेगी। जॉब करते हो या बिजनेस करते हो, आपका कोई विश पूरा होने जा रहा है। बहुत दिनों से अगर आप सोच रहे थे कि मुझे प्रमोशन नहीं मिल रहा है, तो आपको प्रमोशन मिल सकता है। अगर आपको ये लगेगा कि मुझे अपने तरीके से काम करना है, तो आप कर सकते हो, आप नया बिजनेस डाल सकते हो। अगर आप किसी कंपनी में थे, तो उस कंपनी का अगर आप खुद बॉस हो, तो भी आप अपना डिसीजन आप खुद ही ले रहे हो और आगे भी लोगे। कोई आपको अच्छे पोस्ट ऑफर कर सकता है, कोई आपका विश जो आप बहुत दिनों से सोच रहे थे कि जॉब स्विच करे या बिजनेस डाले, तो वो आप कर सकते हो। आपका वर्क प्लेस सही रहेगा। एक चीज़ों का ध्यान रखिएगा कि अगर आप पुराने प्रोसेस में लगे रहे ना, कि पहले मैं इस तरीके से काम करता था या काम करती थी, तो उस प्रोसेस को आपको छोड़ना पड़ेगा। नए टेक्निक को अपनाना पड़ेगा, नए टेक्नोलॉजी को अपनाना पड़ेगा, नए तरीके को अपनाना पड़ेगा। पुरानी बातों को लेट गो कीजिए। जितना अगर आपको कहीं पहले आप जॉब करते थे, तो वहाँ आपको किसी बात के लिए रोका टोका गया, कुछ हो गया, तो आप उस बात को भूल के आप नए तरीके से आगे अगर बढ़ सकते हो तो अच्छा है। बिजनेस करते हो तो लोगों से बहुत ज़्यादा कनेक्ट करने की कोशिश करें, इमोशनली कनेक्ट कीजिए। ऐसा नहीं कि आपने रुतबा दिखा दिया, अरे भाई तुम्हें लेना है तो लो, नहीं लेना है तो नहीं लो, इस तरीके से काम मत कीजिएगा। अगर आप अपने दायरे में रह के लोगों से काम कराते हो, तो वो अच्छा रहेगा अगर आप बॉस हो। तो अगर मैं ओवरऑल कहूँ, वर्क प्लेस में आपका बिजनेस भी है या आप जॉब करते हो, दोनों तरीके से आपका जो सिचुएशन है वो बैलेंस रहेगा। आपका बहुत दिनों का कोई सपना पूरा हो सकता है, नए बिजनेस डालने का, जॉब स्विच करने का, अच्छे पोस्ट पाने का, प्रमोशन पाने का। तो हर तरीके से मुझे जो दिखाई दे रहा है अच्छा ही अच्छा है। अब जो मैं देखूंगी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज अ रिलेशनशिप। आप किसी भी तरीके के रिलेशन में हो सकते हो, शादीशुदा हो सकते हो, लव रिलेशन में हो सकते हो, कोई भी तरीके का आपका रिलेशन है, लेकिन देखना होगा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है। हम देखेंगे कि आपका रिलेशनशिप वाइज ये साल आपका कैसे जाने वाला है। सॉरी, रिलेशनशिप के मामले में जो शादीशुदा है उनका भी, जो लव रिलेशन में है उनका भी, किंग ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। रिलेशनशिप के मामले जो है वो तगड़े रहेंगे। आप जिनके साथ रिश्ते में हो, डिजिटल कम्युनिकेशन बहुत बढ़ेगा। डिजिटली आप बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करोगे, साथ मिलके घूमने जा सकते हो। रिश्ते में एक स्टेबिलिटी आएगी। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं वो शादी के बारे में सोचेंगे, स्टेबिलिटी के बारे में सोचेंगे। लेकिन जो लोग शादीशुदा है उनके रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा,
डिजिटल कम्युनिकेशन से कुछ लोगों को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है, किसी के साथ आप नए रिश्ते में जुड़ सकते हो, वो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म से। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, किसी के साथ भी आप जुड़ सकते हो, लेकिन ये बंदा या बंदी आपके लिए भरोसेमंद नहीं होगा। ये आपको कमिटमेंट नहीं देगा या फिर आप खुद उनको कमिटमेंट नहीं दोगे। जिनके साथ भी नए रिश्ते आपके जुड़ेंगे शादी के अलावा, वो इस साल आपका वो रिश्ता कमिटमेंट वाला रिश्ता नहीं होगा। कुछ उद्देश्य से वो आपसे जुड़ेंगे, खास करके सेक्सुअल रिलेशनशिप के बारे में सोच के, अट्रैक्शन की वजह से। इस रिश्ते में आप लोग जो पहले से ही शादी के अलावा किसी रिश्ते में हो, उसमें भी स्थिति जो है इन एंड आउट होता रहेगा, बंदा या बंदी। अगर आपको पहले भी कमिटमेंट नहीं दिया था तो इस साल भी नहीं देगा, लेकिन रिश्ता चलता रहेगा, इन एंड आउट होता रहेगा। लेकिन अगर आप किसी के साथ नए रिश्ते में जुड़ने के बारे में सोच रहे हो कि कोई आ रहा है, आएगा जरूर, दिखाई भी दे रहा है कि डिजिटली आप किसी के साथ जुड़ सकते हो, तो बहुत होशियारी के साथ जुड़िएगा, सोच समझ के जुड़िएगा। क्योंकि जो भी रिश्ता जुड़ेगा वो लस्ट के रिश्ते होंगे, लस्टिंग का रिश्ता नहीं, ये लॉन्ग लस्टिंग का रिश्ता नहीं, कमिटमेंट का रिश्ता नहीं। ऐसा रिश्ता होगा जो हुआ और ये कट भी जाएगा। और पूरे साल आप बहुत ज़्यादा हर काम में अपने दिमाग का इस्तेमाल करोगे, ये दिखाई दे रहा है। तो रिश्ते में भी आप दिमाग का इस्तेमाल करोगे। लेकिन जो कमिटमेंट वाला रिश्ता है, जैसे शादी वाला रिश्ता, जैसे लव रिलेशनशिप में हो, दोनों शादी करेंगे, बहुत लोग शादी के बारे में सोचेंगे, फ्यूचर प्लानिंग करेंगे, वहां दिमाग का इस्तेमाल मत करें। अब हम देखेंगे एंजल की गाइडेंस क्या है पूरे साल के लिए आपके लिए वर्गो। इम्प्रूविंग हेल्थ, नो नीड टू वरी एंड पीसफुल रेजुलेशन। एंजल आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा आप जो काम कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, जिस तरीके से कर रहे हो, करते जाइए। अपना हेल्थ का ख्याल रखिए। जैसा कि मैंने पहले ही आपसे कहा कि बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें छुपाने की आप कोशिश करोगे, वो बाहर आएगा। आपको थोड़ा सा शांत रहना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल करोगे, दिखाई दे रहा है। तो योगा मेडिटेशन कीजिए और एक पीसफुल रेजुलेशन, जिस चीज़ के लिए आप परेशान हो, परेशानी में हो कि ये कब होगा, कैसे होगा, तो उसका एक पीसफुल रेजुलेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है एंजल की तरफ से। क्योंकि वो आपसे कह रहे हैं आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एंजल आपके साथ है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।